धर्म में टिकाता है, लेकिन घर की भी याद दिलाता है और बाबा से जो अखुट शांति का खजाना मिलता है वो भी दिला देता है और हम सभी को एक मंत्र में बांधता है। ये हम ब्राह्मणों की पहचान है कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमारा ग्रीटिंग्स भी ओम शांति है, कुछ भूलना है तो भी ओम शांति है। तो बाबा ने बहुत सुंदर हमें मंत्र दिया है। चाहे किधर भी होंगे, हम ओम शांति बोलने से अपने आप को, अपने परिवार को पहचान लेंगे। तो आज बाबा की साकार मुरली, साकार महावाक्य, जो सिर्फ हम पहले थोड़ा सार प्रश्न उत्तर सुनेंगे और धारणा का सार सुनेंगे। आज बाबा ने विशेष ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान की बात की है। आज लोग अज्ञान में हैं। हम भी पहले भक्ति करते थे तो बहुत सारी बिलीफ्स हमारे अंदर थी जो यथार्थ नहीं थी, लेकिन बाबा ने आके हमें सत्य ज्ञान देकर उस अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकाल करके रोशनी में लाया है। जिस रोशनी के कारण हम जीवन जीने की कला तो सीखते हैं, लेकिन एक सच्चे साथी, एक सच्चे सहारे परमात्मा के साथ हम संबंध जोड़ते हैं, जोड़ करके अखुट खजाने बाबा से लेते हैं। न केवल खजाने लेते हैं, लेकिन भविष्य की राजधानी के अंदर अपना पद भी निश्चित कर लेते हैं। जो आज बाबा ने कहा है, तुम बच्चे अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तो पढ़ाई का आधार, राजधानी का आधार पढ़ाई है। राजधानी का पद हमारी बाबा के साथ संबंध की बात है और बाबा के समान बनने की बात है। तो आज की मुरली का सार यही है, कौन से अज्ञानता से निकलना है और कौन सा अज्ञानता की बातें जो भक्ति में हम करते थे वो हमारे से छूट गई ज्ञान मिलते ही। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हट जाएगी। ये संगम युग का श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और तरफ से बुद्धि योग और सब तरफ से बुद्धि योग हटाए, एक बाबा से जुड़ जाए। तो बाबा कहते हैं, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है? उत्तर है, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ।
जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है, अर्थात अपने परिवार की भी संभाल करनी है। उसको छोड़ नहीं देना है, लेकिन तोड़ निभाना है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। बाबा को गुड मॉर्निंग तो जरूर करेंगे। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम धारणा के लिए मुख्य सार है, जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। ये डायरेक्शन किसकी तरफ से है? आज बाबा ने दो बाप बताए हैं, एक निराकार बाप, एक साकार बाप। तो निराकार बाप कह रहा है कि इस रूहानी धंधे में लग जाओ, रूहानी संस्कार डालो, और जो बाबा का कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना, ऐसे फॉलो फादर कर सेवा में लग पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है अंतर्मुखी बन, बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द निकाल देना है। कहते हैं ना, हे गॉड, हे लॉर्ड, हे भगवान। तो बाबा कहते हैं अब आप मांगने वाले बच्चे नहीं हो, हाय हाय करने वाले बच्चे नहीं हो, आप अधिकारी बच्चे हो। तो वाह बाबा कह सकते हैं, शुक्रिया बाबा कह सकते हैं, मीठा बाबा कह सकते हैं, लेकिन दुख का शब्द हे बाबा कहते यूज नहीं करना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं है, इतना बड़ा बाप, इतना श्रेष्ठ बाप, इतना सर्वशक्तिवान बाप, इतना प्योर ते प्योर, एवर प्योर बाप, वो आकर के हम बच्चों को नमस्ते करता है। वो आकर के हमारा इस वक्त सर्वेंट बनता है। तो बाबा कहते कितना निरअहंकारी बाप है, तो ऐसे निरअहंकारी बनना है। वरदान, वरदान भी इस परिस्थिति को देखते हुए है कि इस वक्त संगठित रूप में हमें क्या पुरुषार्थ करना है, क्या हमारी स्थिति हो, अंतिम स्थिति, और क्या हमारे संकल्प हो, जो बाबा के बच्चों की जय जयकार हो और बाबा की भी जय जयकार हो। तो वरदान है संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा, एक रस स्थिति चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मेरी स्थिति डगमग ना हो, के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भवन। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, संगठित रूप में जब एक सेकंड में
सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाए, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी उंगली दिखाई है। जिस उंगली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है, इसीलिए संगठित रूप में एक स्थिति बनने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। गीता बहन ने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कहा है, क्योंकि शायद संसार को इस वक्त वही जरूरत है। आज किसी का मन रोके नहीं रुकता। कितना भी अपने आप को समझाते हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात में चिंतित अवश्य है। चाहे अपने धंधे की इस वक्त चिंता हो, चाहे अपने हेल्थ की इस वक्त चिंता हो, लेकिन चिंता सभी को है। ऐसी परिस्थिति में पॉजिटिव रहना बोलने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए हमारी सोच बहुत ऊंची चाहिए। तो मैं एक उदाहरण दूंगी, कैसे हमें सदा हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचना है। एक बारी एक बिजनेसमैन था। उसकी आयु भी 55 के करीब थी, अर्थात वो अनुभवी था। सदा सवेरे सवेरे उठ के वॉक करने जाता था, परंतु उसका चेहरा सदा हर्षित मुख, सदा हंसता हुआ सभी को गुड मॉर्निंग करता था, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो एक यूथ जो रोज सवेरे सवेरे उसको मिलता था, उसको मन के अंदर क्वेश्चन उठा कि ये दादाजी रोज मुझे मिलता है, लेकिन इसका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। तो वो दादाजी से एक दिन क्वेश्चन पूछता है, उसे रहा नहीं जाता। दादाजी से क्वेश्चन करता है, दादाजी आप सदा मुस्कुराते कैसे रहते हो? तो दादाजी कहता है, देखो सवेरे उठता हूं, मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं मुस्कुराऊं या तो मैं नहीं मुस्कुराऊं। दोनों में से अच्छा ऑप्शन कौन सा है?
तो यूथ कहता है मुस्कुराना। तो बोले बस वही मैं सोच करके मुस्कुराता हूं। तो वो यूथ दादाजी को क्वेश्चन पूछता है, जीवन के अंदर कई सारी समस्याएं आपको आती होगी, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हो। तो उस समस्या का समाधान अगर आपको नहीं मिलता है तो क्या आप मुस्कुरा सकते हो? परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हो? लॉस होता है तो भी मुस्कुराते हो? तो दादा एक ही उत्तर देता है, या मैं परिस्थितियों में बहकर हताश निराश हो जाऊं, या तो उस परिस्थितियों से कुछ सीख कर मैं आगे बढ़ूं। तो दोनों में से कौन सी बेटर चॉइस है? परिस्थितियों में हताश निराश होना, या फिर उस परिस्थितियों से सीख करके आगे बढ़ना? तो युवा कहता है नेचुरली परिस्थितियों से सीख करके आगे बढ़ना। फिर वो यूथ उसे कहता है, दादा कहना तो आसान है, थोड़े दिन होते हैं वो दादा एक्सीडेंट होता है और सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पे नहीं दिखाई देता है। नेचुरली एक हंसता हुआ चेहरा रोज हमको सामने मिले और गुड मॉर्निंग करे तो हमें अच्छा लगता है। एक्सीडेंट के कारण दादा नहीं मिलता है तो वो युवक के मन में संकल्प चलते हैं, दादा को क्या हुआ? पता चलता है उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको संकल्प आता है, क्यों नहीं मैं जाकर के उसको मिलूं तो सही। युवक हॉस्पिटल में जाता है उनसे मिलने। उस समय दादा व्हील चेयर पर ऑपरेशन की तैयारी करके ऑपरेशन थिएटर के लिए जाने के लिए तैयार व्हील चेयर पर खड़ा है। जैसे ही दादा को व्हील चेयर ऊपर बैठे हुए देखता है युवक, दादा समझ जाता है कि आज मुझे ये क्या प्रश्न पूछेगा। दादा कहता है तू मुझे यही पूछना चाहता है ना कि आज तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? तो युवक कहता है जी दादा, मैं यही पूछना चाहता हूं, आज तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? तो दादा कहता है आज मेरे पास ये ऑप्शन है कि अगर मेरा ऑपरेशन सक्सेस जाएगा तो मैं जीवित रहूंगा, अगर मेरा ऑपरेशन सक्सेस नहीं जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। पर मैंने अपने डॉक्टर से कह दिया है जब भी आप मेरा ऑपरेशन करें तब ये सोच करके मेरा ऑपरेशन करना कि ये इंसान ज्यादा रहना चाहता है, मैं बहुत लंबी जिंदगी जीना चाहता हूं, ये सोचकर मेरा ऑपरेशन करना। दादा का ऑपरेशन होता है। 15 दिन के बाद फिर से मॉर्निंग वॉक करने वो हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। तो मैं आज यही आपसे कहूंगी कि मैं भी आपसे पूछना चाहती हूं कि आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं? हंसता हुआ जीवन,
भगवान ने जो कला सिखाई है जीवन जीने की, बहुत सारी गुह्य बातें बाबा ने हमको समझाई है। उस बातों को याद कर सदा खुश रहना चाहते हैं या परिस्थितियों में डूबकर अपनी खुशी को खोना चाहते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा है ये ब्राह्मण जीवन अनमोल जीवन है। इस ब्राह्मण जीवन को हीरे तुल्य कहा है। सतयुग में हमें जीवन तो मिलेगा, लेकिन उस जीवन को सोने से तुलना की जाती है। लेकिन इस संगम युग के जीवन को बाबा हीरे तुल्य कहता है। दुनिया के अंदर तो कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगी आंधी और तूफान। लेकिन यही संगम युग है जिसके अंदर परमात्मा स्वयं ने एक वायदा किया है हमारे साथ। और वो वायदा क्या है? वो वायदा क्या है? इस समय में सदा तुम्हारे साथ हूं, सदा तुम्हारे साथ। ये बाबा के केवल वाक्य नहीं है। इन वाक्यों को अगर प्रैक्टिकल में लाएं, या तो अगर हम भगवान को यूज करना सीख ले, हर संबंध से यूज करना सीख ले, तो हमें पता चलेगा कि मेरी जीवन की गाड़ी कितनी आसान चलती है। चाहे कितने भी रोड़े आए, चाहे कितनी भी समस्या आए, परंतु उसके साथ की फीलिंग, क्योंकि परमात्मा बाबा कोई देखने की चीज नहीं है, बाबा फील करने की चीज है, उसकी एनर्जी को अनुभव करने की चीज है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करने की चीज है। सचमुच बाबा को अपने जीवन के अंदर यूज करना सीखो। मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताती हूं। एक सेंटर के अंदर अच्छा पढ़ा लिखा भाई था। बहनें बेचारी साधारण थी। तो सेंटर का कारोबार जो ऑफिशियल था वो क्लास का स्टूडेंट संभालता था। एक बार ऐसा हुआ कि प्रॉपर्टी के बारे में कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आए, क्वेरी लेके। अब ये बंदा बाबा का बच्चा तो था, ऑफिशियल कारोबार भी जानता था। जो जो प्रश्न उस ऑफिसर ने इस बंदे से पूछे, इस बाबा के बच्चे से पूछे, इस बाबा के बच्चे ने भरपूर कोशिश की कि उसको संतुष्ट करे जवाब देकर। लेकिन वो भी इतना दृढ़ संकल्प से आया था कि कैसे भी करके इनके ऊपर कोई अच्छी फाइनेंशियल पेनल्टी देनी है। इसीलिए ऐसे ऐसे सवाल कर रहा था, और जो जवाब ये बाबा का बच्चा उसको दे रहा था वो किसी रीति से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। और बातचीत के दौरान
जो हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा तो उस बच्चे ने उस ऑफिसर को कहा कि अभी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, तो आप साइलेंस में रहो। वो बंदा सोचता रहा, ना हम रोड पे हैं ना ट्रैफिक है, ये कौन सी ट्रैफिक कंट्रोल की बात कर रहा है। लेकिन उस 2 मिनट के साइलेंस के अंदर उस बाबा के बच्चे ने बाबा से योग लगाया और बाबा से विनती की, बाबा ये तेरा इंस्ट्रूमेंट इतना कैपेबल नहीं है, पूरी कोशिश करने के बाद भी ये ऑफिसर संतुष्ट नहीं हो रहा है, आखिर काम तो आपका ही है, लॉस तो बाबा के घर को ही होगा, अभी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप जो भी करेंगे वो ठीक होगा। तो कहते हैं कि वो 2 मिनट के अंदर इतना दिल से बाबा को कहा और खुद को, अपने आप को बाबा को सौंप दिया, इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो अव्यक्त बाप दादा ने एंजेलिक फॉर्म में उनको साक्षात्कार कराया और बाबा ने बहुत अच्छी स्माइल दी। ऐसा साक्षात्कार, ऐसा अनुभव उस बच्चे ने कभी नहीं किया था। दो मिनट पूरे हुए, बच्चे ने समझ लिया कि बाबा काम करने पहुंचा है। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद उसने उस ऑफिसर से पूछा, बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। तो उस ऑफिसर ने यही कहा कि मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया, यहां तो शांति ही शांति है, यहां तो शांति ही शांति है। इतना अच्छा उसको शांति का अनुभव हुआ कि उसके मन में जो प्रश्न थे सब सिमट गए। जब बाबा के बच्चे ने देखा कि शांति ने अपना काम कर लिया, बाबा ने अपना काम कर लिया और ये ऑफिसर शांति के नशे में है, इंटॉक्सिकेशन में है, तो मैं अपना कार्य पूरा करूं। तो उसने उस ऑफिसर को कहा, तुम पूरे घर का चक्कर लगाओ, जिसके लिए आप आए हो तो आप अपनी आंखों से देख लो। उसने बोला, देख लिया, अनुभव कर लिया, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि वो जो बड़ा फाइनेंशियल पेनल्टी लगाने वाला था, शांति की अनुभूति करके संतुष्ट होकर के चला गया। तो कहने का भाव है, सचमुच बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है तो मुझे उसे ज्ञान के आधार से पहचानना है, और ये समय है उसके ऊपर पूरा भरोसा करने का। क्योंकि बाबा के कई बच्चे हैं, उसको पहचाना तो है, अपना बनाया तो है, लेकिन यथाशक्ति जो कहते हैं पूरा बलिहार जाएं,
भगवान के ऊपर वारी जाए। भगवान ने जो कहा है हर संबंध में मुझे यूज करे, मेरी भी तो परीक्षा ले कि मैं समय पर मदद करता हूं या नहीं, मेरी तरफ से आपको मदद पहुंचती है कि नहीं। तो बाबा की मदद हर बच्चे को पहुंचती है। जो भी हमारे साथ होता है, हम दूरादेशी होकर के नहीं देखते, प्रेजेंट में ही घूमते हैं, प्रेजेंट को ही देखते हैं। एक छोटा सा नुकसान जो भविष्य के अंदर मुझे बहुत फायदा करने वाला है, उसे नहीं देख पाते हैं। इसीलिए बाबा कभी कभी कहता है, बच्चे निर्णय लो तो आदि मध्य अंत को जानकर के निर्णय। आज सिर्फ हम इतना ही देखते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा चला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे। जो जनरल स्थिति होती है ना बाहर, जैसे आज परिस्थिति है, उसको तो हम सहन कर लेते हैं, उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जिनके साथ साथियों के साथ रहते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को हम लोग लेट गो नहीं करते हैं। ये याद नहीं रहता है कि वो बेचारी आत्मा परवश है। कोई बीमार होता है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, तो पुराने संस्कारों से पीड़ित है, पुराने स्वभाव से पीड़ित है। तो उस वक्त छोटी सी बात हमारी स्थिति को नीचे ले आती है, तो हम उस आत्मा को लेट गो नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े महारथी, जैसे हाथी के लिए कहा जाता है, हाथी को मारती कौन है? बड़ी बड़ी बातें नहीं मारती, छोटी सी चींटी मार देती है। तो हमें बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं मारती, लेकिन छोटी सी बात में हम हार खा लेते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं बाबा भी अन्याय करता है। परंतु जब परम पिता परमात्मा कल्याणकारी है, वो सभी के कल्याण के निमित्त बना है, वो स्वप्न में भी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, स्वप्न में भी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा, स्वप्न में भी अपने बच्चों का अकल्याण नहीं करेगा। परंतु मुझे भरोसा, कहते हैं ना, ज्ञान सुनना अलग बात है, लेकिन ज्ञान को जीवन में धारण करना अलग बात है। परमात्मा है ही सत्य, परमात्मा कभी भी असत्य के पक्ष में नहीं हो सकता है, असत्य निर्णय नहीं ले सकता है। जब कहा कि ये युग ही कल्याणकारी है, तो ये युग का हर सीन कल्याणकारी है। जितना भी उस सीन को देखते मुझे लगे कि इतना बड़ा नुकसान, कई बार हम कहते हैं कि ज्ञान में नहीं चलते थे तो ऐसे संकल्प कभी नहीं आए,
लेकिन ज्ञान में चलने के बाद कभी कभी ऐसे संकल्प आते हैं, लेकिन बाबा कहता है अगर सत्य बात को सत्य रूप से पहचाना है, पुराने संस्कारों के कारण शायद संकल्प उठ भी जाते हैं, लेकिन फिर उस पिता परमात्मा में भरोसा, फिर उस परमात्मा के न्याय में भरोसा, वो मेरा अकल्याण कभी नहीं कर सकता है। आज परीक्षाएं आती हैं जीवन के अंदर, स्कूल में भी हम पेपर देते हैं। पेपर क्यों देते हैं? एक क्लास आगे जाने के लिए। अगर पढ़ाई पढ़े और पेपर ही ना हो तो हम आगे कैसे बढ़े? आज एक मटका भी लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ठोक के लेते हैं, देख करके लेते हैं, एक छोटी सी चीज। तो बाबा भी हम बच्चों को उस राज्य में ले जा रहे हैं जो सत्यों की दुनिया है, जहां देवताएं रहते हैं, जहां हमारे अंदर दिव्य गुण चाहिए। तो अगर किसी की ठोकर न लगे तब तक हम पक्के कैसे बनेंगे? तब तक हम परीक्षा में पास कैसे होंगे? तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये कभी नहीं सोचना कि ऐसा क्यों होता है। उस परफेक्ट हस्ती ने ये ड्रामा बनाया है। मैं तो कहती कि ये संगम युग क्या, जिसमें बाबा हमारे साथ है, लेकिन सारा ही कल्प कोई भी व्यक्ति हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन ये चीज को हजम करने के लिए, ये चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में डालने के लिए कुछ बातों को हमें संभालना है, कुछ बातों से अपनी संभाल करनी है। जो कहते हैं पर दर्शन पर चिंतन। अच्छा तो भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज है। तो जो मुझे शक्ति प्राप्त होनी चाहिए बाबा के ज्ञान से, क्योंकि कहते हैं नॉलेज इज पावर, तो जो पावर आनी चाहिए वो पावर नहीं आती, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं पर दर्शन या पर चिंतन या पर मत पर चलने की आदत है। जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आने देता है, मेरे अंदर पॉजिटिव सोच लाता ही नहीं। आज हम अपनी दिनचर्या को देखें तो ज्यादातर लोग अपनी दिनचर्या, ब्राह्मण परिवार को छोड़े तो अपनी दिनचर्या कहां से शुरू करते हैं? पहले तो पेपर पढ़ते थे, अभी तो टीवी ऑन करते थे, अभी तो सिर्फ मोबाइल ऑन करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन की बम ब्लास्टिंग होती है। ऐसे नहीं कहते हैं उसमें बुरी खबरें हैं, लेकिन अच्छी खबरें भी है, बुरी खबरें भी है। लेकिन उस वक्त हम तय नहीं करते हैं कि ये अच्छा पढ़ रहा हूं या कुछ बुरा पढ़ रहा हूं। तो अगर सवेरे सवेरे नेगेटिव न्यूज
हम सुनते हैं तो सवेरे का माइंड हमारा ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। उस वक्त अगर अच्छा दिया जाए तो वो एब्सॉर्ब करेगा, तो उसका सारा दिन अच्छा जाएगा। तो पहले तो मुझे सवेरे सवेरे न्यूज नहीं देखनी है, लेकिन आप तो सभी हमारे बाबा के बच्चे हैं, सभी अमृत वेला उठते होंगे। लेकिन अमृत वेला कैसा जाता है? क्या नेमी नाथ बनकर के अमृत वेला करते हैं? नियम प्रमाण उठते हैं? या पावरफुल अमृत वेला है? अगर मेरा पावरफुल अमृत वेला नहीं, तो मेरी बैटरी जो चार्ज होनी चाहिए वो चार्ज नहीं होती। तो अमृत वेला मेरा पावरफुल हो तो मैं ये अलार्म न लगाऊं कि मुझे सुबह को उठना है, परंतु सबसे पहले मैं ये ध्यान रखूं जो बाबा ने कहा है 10 तो बस। बाबा ने ऐसे ही नहीं कहा है, बाबा ने ब्राह्मणों की दिनचर्या ऐसे ही नहीं बनाई। अगर मैं प्रॉपर टाइम पे सोऊंगी और सोते वक्त बाबा को चाट दूंगी, हल्की हो जाऊंगी, तो मुझे नींद अच्छी आएगी। अगर सोते वक्त मैं कुछ देख करके सो रही हूं, क्योंकि दुनिया तो मुट्ठी में है, मोबाइल, कुछ देख करके सो रही हूं, तो मेरा अर्ध जागृत मन सोता नहीं है। जिन विचारों को देखा है उन विचारों में भ्रमण करता है, और सवेरे जब मैं उठती हूं तो उठते ही उन विचारों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे अमृत वेले को पावरफुल बनाना है तो रात को आधा घंटा पहले मोबाइल स्विच ऑफ करना है। आधा घंटा बाबा की अव्यक्त वाणी पढ़नी है, और उसके बाद चार्ट लिख करके फ्रेश कपड़े पहन करके हाथ मुंह धो करके सोना है। तभी मेरा अमृत वेला पावरफुल होगा, तभी मेरे बैटरी को हम चार्ज करेंगे। बैटरी पावरफुल होगी तो सत्यता को जीवन के अंदर धारण कर सकेंगे। बैटरी पावरफुल होगी तो किसी को हम माफ कर सकेंगे, कई बातों को हम लेट गो कर सकेंगे। हमारा मन शांत होगा तो मन जो है लीवर का काम करता है, सही डिसीजन ले पाएगा। क्योंकि कई बार तो हम डिसीजन लेते हैं और अपने आप को ही सत्य समझते हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण अलग होता है, सामने वाले का दृष्टिकोण अलग जगह से देख रहा है, अलग एंगल से देख रहा है। हम समझते हैं वो गलत है, मैं राइट हूं। वास्तव में जिस दृष्टिकोण से मैं देख रही हूं मैं भी राइट हूं, जिस दृष्टिकोण से वो देख रहा है वो भी राइट है। दोनों में से राइट दोनों है, पर दृष्टिकोण अलग है। क्या हम सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति एक जैसा सोचे, एक एंगल से सोचे?
भले हम एक साथ जन्मे हो, एक परिवार के अंदर जन्मे हो, लेकिन हम सभी का दृष्टिकोण एक तो नहीं होता है। हम एक जैसे सोच वाले नहीं होते हैं, सबकी सोच अलग अलग है। तो मुझे हर एक की सोच को इम्पोर्टेंट देना है, हर एक की सोच को वैल्यू करना है। सोच गलत नहीं है, समझो कोई शायद गलत भी हो, उसकी सोच भी गलत हो, लेकिन वो व्यक्ति गलत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति कौन है? आत्मा है। और हर एक आत्मा के गुण तो एक जैसे हैं। उस वक्त के लिए वो गलत कार्य कर रहा है, लेकिन व्यक्ति गलत नहीं है। हम क्या करते हैं, वो व्यक्ति से ही घृणा करना शुरू कर देते हैं। परंतु बाबा ने इतनी अच्छी नॉलेज दी है कि ड्रामा के अंदर हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है। जैसे पिक्चर के अंदर किसी को विलन का ही रोल मिला हो और किसी को मुख्य एक्टर का ही रोल मिला हो, उसका पार्ट गलत करने का ही हो, लेकिन उसको भी तो अवार्ड मिलता है अगर विलन का रोल एक्यूरेट प्ले करे तो। और एक अच्छे इंसान का रोल भी अगर अच्छे ढंग से प्ले करता है तो उसको भी इनाम मिलता है। ऐसे नहीं है कि विलन को इनाम नहीं मिलता है। तो बाबा ने तो हमें ये बताया है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। होनी को कोई टाल नहीं सकता है। तो वो जो पार्ट प्ले कर रहा है ड्रामा के अंदर, उस आत्मा का वो ही पार्ट है और वो अपना पार्ट एक्यूरेटली प्ले कर रहा है। जब बाबा भी, जब भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसमें बीच में नहीं आ सकता है, तो हम क्रिएटर के भी क्रिएटर हैं, बाप के भी बाप है। जो हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, क्या हम नॉलेजफुल है या बाबा नॉलेजफुल है? हम एक्यूरेट है या बाबा एक्यूरेट है? अगर बाबा एक्यूरेट है तो बाबा का ड्रामा भी एक्यूरेट है। सब वैरायटी पार्टधारी है। जो पार्ट मुझे मिला है, कई बार मैं समझती हूं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर बैठती हूँ। क्यों? क्योंकि ड्रामा में वो पार्ट है। समझते बूझते मेरा दिल बोलता भी है, मेरा विवेक बोलता भी है, फिर भी मैं उस वक्त कर बैठती हूँ। फिर कहती हूँ मैंने मेरे विवेक का खून कर दिया, मैंने इसको समझा नहीं, बोला भी, अंतर मन की आत्मा ने मुझे आवाज भी दिया, लेकिन मैंने उसकी सुनी नहीं। इसीलिए कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता है। आज किसी की मृत्यु कोई शहर में है, एक्सीडेंट से है, बैठा तो यहां है, लेकिन फिर भी काल जब उसको पुकारता है, वो कैसे भी करके शायद गाड़ी से नहीं पहुंच पाएगा तो प्लेन से भी वहां जाता है, वहां जाता है, वो व्हीकल उठाता है और उसका एक्सीडेंट होता है। वो कहते हैं कर्मों का ऋण भूमि पुकारती है और वो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी
कि बाबा के अंदर संपूर्ण विश्वास। कोई भी मुझे हिलाना चाहे, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे सरकमस्टेंसेस हो, अकाल भी पड़ जाए, लेकिन मुझे बाबा के ऊपर पूरा पूरा भरोसा। आज दुनिया के अंदर जो भी परिस्थिति चल रही है, लेकिन ये परिस्थितियां तो बाबा ने मुझे कब से सुना दी थी, कब से तैयार कर रहा था। आज तो केवल मुझे बाबा के शब्दों को याद कर करके खुश होना चाहिए कि मेरे बाबा ने मुझे कब से ये बातों की सावधानी दी थी, कब से अपने पार्ट की नॉलेज दी थी कि ऐसे समय पर मुझे अपना पार्ट कैसा बजाना है। क्या नॉलेज बाबा ने मुझे नहीं दी? क्या इन सब परिस्थितियों का बाबा ने पहले से ही नहीं बताया? ये तो समय है हमें बाबा के महावाक्यों को याद करके, बाबा के साथ का अनुभव करके मन ही मन ताली बजानी चाहिए, क्योंकि इतने समय पहले मुझे ये सब कुछ पता था। कुछ नहीं, बात है ही नहीं, क्योंकि हम कल्प कल्प के एक्टर्स हैं, इसी कल्प के एक्टर नहीं हैं। बाबा ने हमें स्मृति दिला दी है, बच्चे ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कल्प कल्प हुआ है और होगा। लेकिन साथ साथ इतनी गारंटी की है कि ऐसे समय पर भी बच्चे तुम्हें दाल रोटी जरूर दूंगा, ना केवल तुम्हें लेकिन तुम्हारे परिवार को भी मैं खिलाऊंगा, उनको भी भूखा नहीं रखूंगा। फिर किस बात की चिंता, किस बात के अंदर नेगेटिव चलता है? क्या बाबा पर भरोसा नहीं है? बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए हैं उसके ऊपर भरोसा नहीं है? बल्कि ये वक्त पहले भी कहा था, सिर्फ उसको याद करना है। अर्थात जो कहते हैं, जो उनका ध्यान करेगा परमात्मा उसका ध्यान रखेगा। जो उसका ध्यान रखेगा, जो उसका ध्यान करेगा परमात्मा उसका ध्यान रखेगा। या तो जो कहते हैं, दुनिया के अंदर भी कहते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो हम तो बाबा को केवल ऐसी परिस्थिति में याद नहीं करते, बाबा ने तो हमारी दिनचर्या ही ऐसी बनाई है कि बाबा के साथ उठते हैं, बाबा के गीत से उठते हैं, बाबा के बोल पहले कान में डालते हैं, मुरली। रोज स्टूडेंट बनकर उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, उसकी पढ़ाई को रिवाइज करते हैं, उसके साथ उसको भोग लगा करके भोजन खाते हैं। सोचो हमारा नसीब, हमारा फॉर्चून कैसा है। हम तो रोज भोग लगाया हुआ ब्रह्मा भोजन खाते हैं, जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। आज की परिस्थिति देखते हुए हमारे यहाँ तो बाबा के बच्चे बार बार फोन करते हैं, दीदी कब सेंटर पे आए वो बताओ, कब सेंटर पे आए वो बताओ। जबकि आज बाबा के अनुसार बाबा का हर घर सेंटर बन चुका है, हर घर सेंटर बन चुका है। घर के अंदर लाइव मुरली चल जाती है,
घर के अंदर क्लास चलती है। आज देखो बाबा के बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी वो फ्री है, जितना भी टाइम उनके पास है, तो पीस ऑफ चैनल खोल के बैठे हैं, इतने अच्छे वाइब्रेशन में बैठे हैं। लोग इधर उधर की बातें करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, लॉकडाउन कब पूरा होगा वो कहते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बाबा की बातें, बाबा के क्लासेस, वरिष्ठ के क्लासेस आप देखो, जो आज तक आपको इतना अमूल्य ज्ञान रत्नों का खजाना नहीं मिलता था, वो आज आपको हर दिन हर महारथी के खजाना मिलता है। तो ज्ञान का श्रेष्ठ खजाना जो पॉजिटिव खजाना है, उसका ही मनन चिंतन करने से जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आती है, बल भरता है, हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या अभी ये प्रश्न है आपका कि हम पॉजिटिव कैसे रहें? ये प्रश्न है आपका कि हम पॉजिटिव कैसे रहें? और दूसरी 2-4 छोटी छोटी बातें बताऊंगी। आज नेगेटिविटी के तरफ जाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो ब्राह्मण बनने के बाद भी हमको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, अर्थात कहें हमारा पॉजिटिविटी का पावर कम करती है। तो वो क्या है? गलत ज्ञान। ज्ञान है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं है। सही उपयोग नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं पॉजिटिव पर्सनालिटी, परंतु पॉजिटिव पर्सनालिटी बने कैसे? बाबा ने कहा है इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। अंत समय में हमारी स्थिति कैसी होगी जो हम वापस घर जाएंगे? तो कहा इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। आज देखते हैं भले लॉकडाउन में है लेकिन फिर भी अच्छा अच्छा खाने की इच्छा है। ये संकल्प नहीं आता है कि लोग तरस रहे और हम अच्छा अच्छा बना के खाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि अच्छा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है, जो आसक्ति वाला भोजन है, वो मुझे स्वीकार नहीं करना है। अच्छी अच्छी चीजें ये मुझे अच्छा नहीं बनने देते। हम लोगों को आदत होती है कुछ कुछ चीजें संभाल करके रखते हैं भविष्य के लिए। कई लोग तो यूज भी नहीं करते, तो इकट्ठा करते हैं, तो लास्ट में मन कहाँ जाता है? उस चीजों की तरफ। तो वो चीजें हमें हमारी बुद्धि को बाबा तरफ नहीं जाने देती। इसीलिए ये भी इच्छा नहीं रखनी है। कईयों को इच्छा होती है कि हम अच्छी अच्छी सेवा करते हैं, हम भाषण बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सोचो बाबा नहीं मिला था तो आप भाषण कर सकते थे। जहां मैं आता है, मैं को खत्म नहीं किया है,
तो वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाने नहीं देगा। तो ये मैं का अहम खत्म करना है, क्योंकि जहां ईगो है वहां पॉजिटिविटी के तरफ जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। कई सोचते हैं हम बहुत पैसे वाले हैं, बाबा की भंडारी अच्छी करते हैं, इसके कारण से अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए बाबा ने मुझे दिया क्या है, क्या बनाया है, क्या मेरी वैल्यू थी। मैं था भी कौड़ी तुल्य। सोचो तो सही, बाबा ने मेरी वैल्यू नहीं की होती तो इस संसार के अंदर कौन व्यक्ति हमारी वैल्यू करता। तो ये भी पर्सनालिटी के अंदर नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, मेरे वजह से। दूसरा, पर्सनालिटी किसको बोलते हैं? एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, वुमेन्स कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर वुमेन्स के 4 फेसेस बताए, लेकिन आज वुमेन्स के 4 फेसेस नहीं है। चेहरे, फेसेस मीन्स चेहरे, 4 फेसेस नहीं है। आज हर व्यक्ति के 4 नहीं लेकिन 5 फेसेस है। वो 5 फेसेस कौन से हैं? एक है मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी। वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी कब होती है? जब मैं बाथरूम में हूँ, स्नान कर रही हूँ, मैं खुद को अच्छी रीति जानती हूँ। जब मैं बेड पे सोई हूँ, मैं खुद को अच्छी रीति जानती हूँ। दूसरी पर्सनालिटी है फैमिली वाली पर्सनालिटी। फैमिली के अंदर जो भी फैमिली मेंबर्स है, मुझे थोड़ा बहुत तो जानते हैं, पूरा तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी जानते हैं। फिर तीसरी पर्सनालिटी है प्रोफेशनल पर्सनालिटी। जहां हम काम करते हैं, जो हम हैं ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करते हैं। बॉस है तो बॉस की तरह चलते हैं। उस वक्त वो कुछ भी बोले, ऑलवेज बॉस इज राइट, उसमें हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते। तीसरी हमारी सोशल पर्सनालिटी है। जब हम सोशल गैदरिंग्स में होते हैं तब हमारी बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो हम जॉब पे हैं वैसा ही सोचना, वैसा ही एक्ट करना नहीं होता। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो हम थोड़ा डाउन टू द अर्थ होते हैं। और 5वीं पर्सनालिटी है मेरी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, जो आज हम सब ब्राह्मणों की है। जब ब्राह्मणों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, तो उस समय हम कैसे चलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन मेरा ऐसा है जिसको बाबा कहते हैं कथनी और करनी एक समान नहीं है, जिसको कहते हैं अंदर दूसरा बाहर दूसरा। तो पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इंटरनल पर्सनालिटी और एक्सटर्नल पर्सनालिटी दोनों को एक करने की कोशिश करनी है, तो जरूर पॉजिटिविटी आएगी। और सबसे अच्छा तरीका बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरे लव में लीन हो जाओ, मेरे प्यार में खो जाओ। आज जिसके साथ प्यार होता है उसकी जैसी चलन, जैसे बोल, जैसा व्यवहार, ऐसा हमारा भी होता जाता है। जैसे हम देखते हैं किसी की बड़ी टीचर होती है, सेंटर में 2-3 बहनें रहती हैं। जो बड़ी बहन होती है, जो बड़ी बहन का व्यवहार होता है, जो बड़ी बहन का पहनना होता है, उसी ढंग से उसको फॉलो करते हुए छोटी बहनें चलती हैं और दिखने में भी ऐसी ही दिखने लगती है।
तो मेरा प्यार, सच्चा प्यार, अटूट नाता एक बाबा से है। मुझे देखना है तो बाबा को देखना है, मेरा संसार है तो बाबा है। तो मेरे बाबा के साथ मेरा सच्चा लव होगा तो मेरे अंदर नेगेटिविटी को आने का अंश मात्र भी मार्जिन नहीं रह सकता है। बस मैं बाबा को देखूं, बाबा क्या करते थे, बाबा कैसे सोचते थे, बाबा कैसे चलते थे। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को पढ़ेंगे, बस अपनी जीवन उसी अनुसार चलाएंगे तो कहीं पर भी आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, सदा आगे चलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। अभी आप सभी अपना वीडियो ऑन करो। भारती बहन जस्ट फ्यू मिनट्स गाइड करेंगी मेडिटेशन। दृष्टि लो। भारती बहन फ्यू मिनट्स गाइड करो, फिर बात करें। एकदम योग युक्त स्थिति में बैठ जाना। किताबें मेरा वीडियो खुलता है। जिसने वीडियो नहीं खोला है वो प्लीज खोलो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बेन। शांति। ओम शांति। थैंक यू भारती बहन। अभी भारती बहन ने
बाबा ने उनके द्वारा पॉजिटिव थिंक का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल करके दिया है। तो भारती बहन के सामने ही आप बोलो कि प्रैक्टिकल में जब कोई ऐसी परिस्थिति आएंगी तो क्या करेंगे हम मुकाबला करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे थिंकिंग करेंगे। और सोच समझ कर बोलना। हाँ, क्योंकि भारती बहन भारत में बैठी है और जो यहाँ से हम कहेंगे ना वो डायरेक्ट मधुबन चला जाएगा, बाबा के पास चला जाएगा। तो सोच समझ कर करना, कहना। हाँ दीदी, तभी तो हमको शक्ति मिलेगी। स्माइल करते रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंक करेंगे। साइलेंस Think होकर of बाबा something. को सम्मानेंगे। अचल अडोल स्थिति बनी रहेगी। ड्रामा के राज को समझकर बाबा को सौंप। थैंक यू भारती। सबसे बड़ी बात है कि लेट गो करना, लेट गो करना, लेट गो करके बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ये ड्रामा है, ऐसे कुछ भी हो जाए लेट गो, और अच्छे से अच्छा हुआ। हार मानी करके हारमोनी में रहना है। वाह बाबा वाह करते रहे, हारमोनी में रहना है, बहुत अच्छा है। बड़ी जरूर। दादी को याद बाबा में लवलीन होना है, बाबा में लवलीन होना है। कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। भारती बहन ने जो अपना अनुभव सुनाया, हमारे में से कोई इतने बिजी नहीं होंगी जो भारती बहन और उसकी टीम 24 आवर्स बिजी होते हैं, क्योंकि बाबा का स्थान वहाँ एयरपोर्ट के पास है। कितने पूरे 12 मास सीजन होती है। जो मधुबन जाके अहमदाबाद जाके गए हैं उसको पता है। फर्स्ट टाइम ड्रामा ने ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, जो भारती बहन ने बहुत ही एक सेकंड उसने यथार्थ रीति यूज किया। तो उसने बहुत अच्छा अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। तो आप लोग क्या समझते हो? एक सेकंड हमारी अभी समर्थ में जाएगी ना, बिना कोई संकल्प। एकदम जरूर प्रयत्न करेंगे। संकल्प होगा पर व्यर्थ संकल्प नहीं। लेकिन समर्थ संकल्प करेंगे। ये व्यर्थ संकल्प की बात करती हूँ कि व्यर्थ संकल्प नहीं होगा और समर्थ, और वो भी ब्राह्मण जो सोचता है वो प्रैक्टिकल में हो जाता है ना। तो भारती बहन सभी दृढ़ संकल्प रखेंगे कि ये जो अभी फिर भी अभी 2-3 सप्ताह है हमारे पास, इसमें इतना बाबा जो कहता है एक्यूरेट रीति से हम प्रैक्टिकल में करेंगे। और चेहरा ऐसे रखो कि जो भी आपका लौकिक देखे ना तो उसको भी बाबा के ज्ञान में आने का मन हो जावे। ऐसे नहीं कहेंगे वो लोग सुनते नहीं है, प्रैक्टिकल स्वरूप बताया। चलो, भारती बहन का तो 9:45 बजने आएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आत्मा का भोजन दे दिया। तो भारती बहन वापिस जरूर आप आना। जरूर, आपको बहुत बहुत गीता बहन थैंक्स। इतने साथ के साथ जुड़वाया, सभी से मिलवाया। ये आश नहीं रहेगी कि अभी कोई आ नहीं रहा है। सभी को फिर से एक बार मिल लिया, ऐसा ही अनुभव हो रहा है। और बिगर खर्च, बिना वीजा बिना खर्च, बिना टिकट, और सिक्योरिटी की लाइन में भी खड़ा नहीं रहना पड़ा। हाँ, सिक्योरिटी की लाइन और वायरस का भी डर नहीं। बहुत अच्छा। एक सभी देखो, सभी ने अपने घर आश्रम बना दिया है, और दूसरा सभी ने अपने घर में भंडारी भी रखी है। जो अभी इतने सारी बहनें आ गई, अभी करीब 20 से ज्यादा आ गए अलग अलग देशों से, तो हर एक ने ट्रैवल कर लिया है। तो जो अपनी दिल में आता है ना वो भंडारी में डालते जाएंगे।
फिर जब बहुत हम अच्छा मधुबन आने संकल्प का समय होगा न, तब वो भंडारी फिर मधुबन में देंगे, तो सबका इतनी अच्छी तरह से वसूल हो जाएगा। सही बात बोलती हूँ ना? जी हाँ, हाँ हाँ इतना सब पैसा इसलिए बचा है कहते अभी हैं आज हम अब, अहमदाबाद जाने का। इसीलिए कहते हैं अब मनुष्य यज्ञ को नहीं चलाता है, बाबा चलाता है। बाबा के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सभी को संकल्प देता है और वो संकल्प साकार होते हैं, तो बाबा का यज्ञ ऑटोमेटिक मशीनरी की तरह चलता रहेगा, है ना। तो बहुत अच्छा आपका संकल्प लगा, बहुत अच्छा। हम भी आपको रात्रि क्लास में इनवाइट करेंगे, फिर बताएंगे, ठीक है गीता बहन? तो आप भी फिर से इंडिया में अपने घर चक्कर लगा के जाना। जरूर से। हम सब साथ में आएंगे। जरूर जरूर, सब साथ में आना। सबसे क्लास कराएंगे तो आप भी सुनना और हम भी सुनेंगे, तो वापस से सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अभी तक तो बहुत बार आए लेकिन ये आपको सीन मिले याद नहीं थे। आता है, मरुआ मौत मलुक का मल्लू का शिकार। शिकार मरुआ वही है। मौत मलुक का शिकार। दुनिया तो चिंता में है, लेकिन बाबा के बच्चे तो अपने मौज परिवार में। से मिलते हैं, बाबा की बातों को शेयर करते हैं और खुश रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ब्लेसिंग थैंक यू थैंक यू बहन थैंक यू गीता बहन। ओम शांति शिवरात्रि और आपका शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति थैंक यू बाबा शांति। थैंक यू बाबा। की टीम को भी बहुत बहुत थैंक्स के बहुत अच्छी तरह से बनाया थैंक यू है। कोई वहाँ ભારતીબેન અલકા બોલું છું. अलका बेन बोले छे। ओम शांति भारती बेन શાંતિ. ओम ओम शांति। शांति। ભારતીબેન અવાજ સાંભળવા મળ્યો। અમાર જમાઈને દીકરીએ બહુ યાદ આપી છે તમને. ઓકે, મારી યાદ બી આપજો જરૂરથી। બસ વહેલા વહેલા આવી જજો. હાજી હાજી। ओम शांति भारती बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। वाले भी है, सैन फ्रांसिस्को वाले भी है, फिर